यह बात सभी को ज्ञात है कि महाज्ञानी लंकापति और असुरराज रावण की मृत्यु का कारण माता सीता को माना जाता है, परंतु बहुत कम ही लोगों को यह ज्ञात है कि असल में रावण ने पंचवटी से माता सीता का नहीं बल्कि किसी और का ही अपहरण कर लिया था। कौन थी वह जो माता सीता के रूप में पंचवटी में मौजूद थी जब लंकापति रावण वहां माता सीता का अपहरण करने आया था? इस सवाल के जवाब के लिए हमें बहुत समय पहले के इतिहास में जाना होगा। दरअसल पुराणों के अनुसार उस छाया सीता का नाम वेदवती था। राजा कुशध्वज और रानी मालावती की कन्या थी वेदवती, जो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थी। उन्हें वेद मंत्र अर्थ सहित स्मरण थे। वेदवती भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। जब वेदवती ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में कठोर तपस्या की थी, तब एक दिन भविष्यवाणी हुई थी कि अगले जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि इस जन्म में भगवान विष्णु श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं और वे केवल एक पत्नी व्रती होंगे। लेकिन वेदवती ने अपना तप नहीं छोड़ा। फिर वेदवती एक दिन जब भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए गंधमार्दन पर्वत गई थी, तब असुरराज रावण उस पर्वत से गुजर रहा था। तभी वेदवती पर उसकी नजर पड़ी और वह वहीं रुक गया। रावण ने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती ने उसके प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के पश्चात काम से पीड़ित रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। जब रावण उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, तब क्रोधित वेदवती ने अपने तपोबल से कुछ समय के लिए रावण को जड़ बना दिया और अपने केस छुड़ाकर रावण को श्राप दिया कि एक दिन भविष्य में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। श्राप देने के तुरंत बाद अपने योग बल से स्वयं अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर रावण वहां से चला गया एवं अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। अब हम कुछ देर के लिए इस कथा को अल्प विराम देते हैं
और इस बात पर विचार करते हैं कि केवल आज का युग ही नहीं है जब औरतों को बेबस समझकर उन पर और उनकी इज्जत पर हमले होते हैं। जब आज सोशल मीडिया के ज़माने में कभी हम ऐसे समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो यह सोचते हैं कि कैसा घोर कलयुग आ गया है जब हमारे घर की माँ, बेटियां और बहन सुरक्षित नहीं हैं। पर ऐसा आज की ही बात नहीं है। हर युगों में महिलाओं पर अत्याचार होते आए हैं, परंतु केवल एक बात याद रखने की है कि जैसे उस युग में जब रावण जैसे शक्तिशाली असुर का विनाश हो गया, वेदवती पर या माता सीता पर क्रूर दृष्टि डालने पर, यहाँ तक कि केवल उसका ही नहीं अपितु उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो गया, तो फिर आज के साधारण इंसान की क्या बात है। इसलिए किसी भी नारी या महिलाओं पर बुरी नज़र रखने वालों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसका विनाश भी अवश्यंभावी है। अतः नारियों का सदा सम्मान करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सदा यही सीख दें कि वे भी नारी जाति का सम्मान करें। तो अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। फिर कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ जब पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब एक दिन जब लक्ष्मण कुछ लकड़ियां लाने के लिए वन की ओर गए हुए थे और श्री राम माता सीता के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, उसी समय अग्निदेव आए और उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रणाम करके कहा कि आगे आने वाले दिनों में राक्षस राज रावण माता सीता का अपहरण करने के लिए यहाँ आएगा, अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए और वह अब समय आ गया है जब आप माता सीता को मुझे सौंप दें एवं अपने साथ छाया सीता, जो कि पूर्व जन्म में वेदवती थी और बिल्कुल अब माता सीता जैसी दिखती हैं, उन्हें अपने यहाँ रख लें। ऐसा करने से माता सीता भी सुरक्षित रहेंगी एवं देवी वेदवती के वह श्राप भी सत्य सिद्ध होंगे जो उन्होंने मरते वक्त रावण को दिए थे। यह कहकर वेदवती की आत्मा जो अग्निदेव के पास थी, वह छाया सीता के रूप में परिवर्तित हो गई एवं श्री राम के पास रुक गई। फिर अग्निदेव ने असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देखरेख में सौंप दिया। यह बात केवल प्रभु श्री राम एवं माता सीता को पता थी। लक्ष्मण भी इस बात से अनभिज्ञ थे। फिर समय बीतने के साथ एक दिन रावण के कहने पर उसके मामा मारीच ने
एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया एवं प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण के समीप आ गए। उस मृग को देखकर माता सीता ने श्री राम से उसे अपने पास लेकर आने की जिद की। तब प्रभु श्री राम माता सीता को लक्ष्मण के देख रेख में छोड़कर उस स्वर्ण मृग रूपी मारीच के पीछे दौड़े एवं वन में काफी दूर निकल आए। काफी दूर पहुंचकर श्री राम ने एक बाण का अपने धनुष से संधान करके स्वर्ण मृग रूपी मारीच का अंत कर दिया। मरते मरते मारीच ने श्री राम की आवाज में सीता माता एवं भ्राता लक्ष्मण को मदद के लिए बुलाया। तब धोखे में माता सीता के जबरदस्ती करने पर लक्ष्मण अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्मण रेखा के घेरे में माता सीता को छोड़कर वन की ओर चले गए। फिर लक्ष्मण के जाते ही रावण एक साधु के वेश में आया एवं माता सीता को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा के घेरे से बाहर बुलाया। घेरे से बाहर आते ही रावण माता सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान में बिठाकर उन्हें लंका ले गया। तदनंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी छाया सीता रूपी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता को अपने तन में पुनः समाहित कर लिया। तब सीता माता ने श्री राम से कहा, प्रभु इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। तब श्री राम ने कहा कि इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, परंतु समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। परंतु अभी इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य शेष है। द्वापर युग में जब पाप अपने चरम पर होगा, उस समय वेदवती को अग्नि से प्रकट होकर द्रौपदी के रूप में जन्म लेना होगा और उस घोर पाप के विनाश का कारण बनना होगा। फिर जब कलयुग आएगा तब मैं उसे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। वही वेदवती फिर द्वापर युग में यज्ञ कुंड की अग्नि से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई एवं आगे चलकर पांचों पांडवों से विवाह किया। फिर आगे चलकर जब कौरवों का एवं अनेक दुष्ट राजाओं का आतंक इस युग में फैला हुआ था, तब घृत क्रीड़ा के माध्यम से द्रौपदी दुर्योधन एवं सभी कौरवों के विनाश का कारण बनी। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान के कारण ही हुआ एवं उसी युद्ध में दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ मारा गया एवं धरती पाप के बोझ से मुक्त हो गई। फिर द्वापर के अंत एवं कलयुग के शुरुआत में जब राजा आकाश ने यज्ञ करने के लिए नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया, तब पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई
जो कमल की सैया पर सोई हुई थी। राजा ने उसे अपनी पुत्री मान लिया एवं कुल गुरु ने उस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्री हरि से हुआ, जो भगवान विष्णु के ही अंश थे। यह कन्या वही वेदवती थी जो त्रेता युग में छाया रूपी सीता थी, द्वापर में द्रौपदी एवं कलयुग में पद्मावती के नाम से विख्यात हुई।